हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज कर लिया है हमने प्लांट मार्फोलॉजी का क्विज नंबर 1, डे नंबर 1 का 30 क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सबका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं और डिस्कशन करते हैं अपना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाई, तो रूट में जोन होते हैं अलग अलग। ठीक है, रूट अब मैचुरेशन रीजन में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन या रूट हेयर जोन से होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। अगर आपसे पूछे कोई मिनरल का किससे होता है, भैया मिनरल का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो आप बताएंगे जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। समझे? फूड प्रेजेंट इन बल्बिल अकर इन, तो बल्बिल किस में होता है, जैसे अगेव अगव हो गया, बल्बिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया बल्बिल तरह। तो फूड यहाँ पे ऐसे होता है लीफ बेस, तो लीफ बेस के पास में ही वहाँ पे फूड रिजर्व होता है, तो लीफ बेस बताएंगे आप। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो, ये दोनों होमोलॉगस आर्गन है या एनालॉगस आर्गन है। आप बताइए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज ए होमोलॉगस आर्गन आर एनालॉगस आर्गन? तो ये दोनों है एनालॉगस, काम सेम करते हैं। गुड। ओके, पोटैटो जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है। लेकिन कौन से रूट का मॉडिफिकेशन है? एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो। फाइलोटैक्सी क्या है, तो आप बताएंगे फाइलोटैक्सी इज ए इनफोल्डिंग ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, ये कहेंगे फाइलोटैक्सी। और फोल्डिंग लीफ इन अ बड कंडीशन बोलते हैं, तो वो क्या होता है, आप वर्नेशन उससे बोलेंगे। गॉट इट, वर्नेशन। अगर इंडिविजुअल का देखेंगे तो वो होगा, क्या होगा, टैक्सिस होगा। अगर सारे का एक साथ देखेंगे तो वर्नेशन होगा ना, तो आप टैक्सिक वर्नेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। विंग्ड पेटियोल इज फाउंड इन, तो आप देखेंगे किसका लीफ, नींबू का लीफ देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे ना स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। देखो मेरा पत्ती नहीं बन रहा है क्या ही करूँ। चलो, तो विंग्ड पेटियोल कहाँ मिलता है? सिट्रस में मिलता है, एक आध जगह फेरोनिया प्लांट होता है उसमें भी मिलता है। इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट प्लांट, भैया स्टील रूट आप मार के हीरो मत समझिए खुद को। स्टील रूट हम कह सकते हैं है मॉडिफिकेशन है ना, लेकिन मोस्ट करेक्ट आप जब डाई काट और मोनोकाट पढ़ोगे तो डाई काट में होता है टैप रूट और मोनोकाट में होता है फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट के साथ जाएंगे। विच रूट मॉडिफिकेशन डज नॉट स्टोर फूड, तो भैया देखिए कोनिकल हो गया, नेपीफॉर्म हो गया, ट्यूबरसस हो गया। कोनिकल गाजर, नेपीफॉर्म सलजम, ट्यूबरस आलू। ठीक है, ये रूट है ट्यूबरस का। ट्यूबरस आलू में नहीं होगा, तो वो मिराबिलीज में होगा ट्यूबरस स्टेम ना। अगर ट्यूबरस स्टेम रहे तब आलू होगा ना, याद रखिए। तो ये सब स्टोर करने का काम करता है खाना को, लेकिन स्टील रूट होता है मेज, पैंडमस और किसमें, शुगर केन में। लोअर नोट से ये निकलता है, लेकिन ये स्टोर फूड करने के हेल्प इन सपोर्ट सिस्टम करता है ना। बल्बिल पार्टिसिपेट इन, तो बल्बिल पार्टिसिपेट करता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ओके, इन द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो इसमें बनाना का जो पार्ट खाते, ईपी कार्प तो निकाल के फेंक देते हैं छिलका, उसका मीजो कार्प मोस्टली खाते हैं, और उसमें लेस डेवलप जो इंडो कार्प होता है वो भी खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट हैज ऑल रूट, तो पोडोस्टमान होता है। पोडोस्टमान में लीफ स्टेम नहीं होता, सिर्फ रूट ही रूट होता है भैया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलामेन टेक्स पार्ट इन, तो वेलामेन आर्किड में होता है वेलामेन टिश्यू। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर का, वाटर डायरेक्ट नहीं ले लेता, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्लांट है रूट पॉकेट, तो रूट पॉकेट हो गया या ऑफसेट बोलते हैं, वो होता है आपका इकोनिया में। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट हुआ था, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया उनके लिए तो बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही वही है। और जो नहीं जानते हैं, रूट पॉकेट आप पढ़ लेंगे ना, मॉक टेस्ट वालों को हमने नोट्स भी दिया है, सारा नोट्स में है, रिटन नोट्स में सारा चीज़ है, तो चिंता नहीं कीजिए, आप भी पढ़िए। टर्मरिक कीजिए स्टेम विकास, टर्मरिक है स्टेम, इसे हम बोलते हैं राइजोम। टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, दिस इज द राइजोम। तो कैसे पता करेंगे कि स्टेम है? ग्रो पैरेलल टू सॉइल सरफेस, बिल्कुल गलत बात है भैया, ऐसा नहीं होता इसमें। स्टोर फूड मटेरियल है तो स्टेम हो गया, रूट भी करता है, लीफ भी करता है, कहीं कहीं नहीं।
क्लोरोफिल है, स्टेम है तो लीफ में होता है कि कोई कोई स्टेम में होता है। अगर स्टेम में क्लोरोफिल है तो क्लोरीन काइमा वाला पार्ट हो गया ना, ये भी गलत है। नोड एंड इंटरनोड रहता है स्टेम में भैया, रूट में नोड एंड इंटरनोड नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है वीवी पैरी जे कैरेक्टर आप कैरेक्टरिस्टिक आप, तो वीवी पैरी होता क्या है। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप सबको याद कर लो। मान लो ये फ्रूट है पपीता, ये काले काले बीज है, ठीक है, काले काले बीज है। अब पपीता के अंदर एबीए होता है, ठीक है, एबीए होता है जो इसको डॉर्मेंट कंडीशन में बीज को रखता है कि फेवरेबल कंडीशन आए जब ये पपीता पके तभी ग्रो करे। अगर एबीए का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो पपीता का जो बीज है उसके फ्रूट के अंदर ही ग्रो कर जाएगा। तो आप टमाटर वमाटर देखे होंगे, किसी किसी में फल के उसके फ्रूट के अंदर ही सीड ग्रो करता है, इसका मतलब वहाँ पे एबीए का कंसंट्रेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन है सब हो जा रहा है। तो वीवी पैरी है वही प्री मैच्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो कि देखिए घुमा दिया आप सबको, होलोफाइट हाइलोफाइट नहीं होगा, हेलोफाइट होगा, ठीक है, हेलोफाइट। ओके सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बीसी क्यों आ रहे आप, कोई दिक्कत नहीं। द आउटर कवरिंग ऑफ एपीफिटिक रूट, तो ये भी मैं घुमाने की कोशिश किया हूँ। एक्सोडर्मिस नहीं होगा, वेलामेंट टिश्यू होता है, कितने बार पढ़ोगे उतने बार समझ में आएगा। ए लार्ज ग्लोबुलर रूट दैट टेपर्स शार्पली एट द लोअर इंड, तो लोअर इंड पे थोड़ा सा टेपर्स हो, ठीक है, ऐसे गोला हो जाए, देखो ऐसे बनाता हूँ ना, ऐसे टाइप का, क्या लग रहा है, सलजम की तरह लग रहा है, तो नेपी फॉर्म है ना, तो समझ जाओ। फ्यूजी फॉर्म मूली होता है, बीच में ब्रॉड होता है, किनारे किनारे पे पतला, तो ये सभी डिफिनीशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, द रूट दैट हैज स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड, तो रूट है, मान लो ऐसे रूट है, मान लो ये रेगुलर इंटरनोड पे स्वेलिंग देखा जाता है, ठीक है, यहाँ 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 ऐसे। आप फैसिकुलेटेड मत लगाओ, नोडुलस मत लगाओ, ट्यूबरस मत लगाओ, ये मोनिली फॉर्म है। करेला का रूट उखाड़ के देखना, उसमें जो रहता है ना रेगुलर इंटरवल पे होता है स्वेलिंग। गॉट इट। ए लार्ज ग्रीन स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली ऑन सॉइल सरफेस, ऑन सॉइल सरफेस, मान लो ये मेरा सॉइल सरफेस बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, किनारे पे यहाँ पे ऐसे पत्तियाँ लगी है ऐसे ऐसे, और जहाँ जहाँ नोड है वहाँ से रूट भी निकल रही है। गॉट इट। तो ये रनर है, शक्कर तो ज़मीन के अंदर ग्रो करेगा ना, और स्टोलन भी नहीं होगा, ऑफसेट भी नहीं होगा। अब बताओ स्टोलन और ऑफसेट कहाँ पे होता है, कोई कमेंट करो, स्टोलन और ऑफसेट किस प्लांट में मिलता है। व्हेन मेनी इक्वली स्ट्रांग वेन लाइक मिडरिप अराइज फ्रॉम ए पेटियोल, तो इसको डायग्राम बना देते हैं ना। व्हेन मेनी इक्वली स्ट्रांग वेन लाइक मिडरिप अराइज फ्रॉम द पेटियोल टूवर्ड मार्जिन लीफ फॉर्मिंग एंड नेटवर्क, दिस क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग मेल लाइक मिडरिप अराइज फ्रॉम द पेटियोल। देखो ये मान लो हमने बना दिया लीफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ सही से निकल के जा रहा है, यहाँ सही से निकल के जा रहा है, मतलब सब एक जगह जा रहे हैं। तो ये क्या है, रेटिकुलेट पामेट लीफ है, ठीक है, ये पामेट है, पिन्नेट नहीं होगा। ओके। एन इन्फ्लोरेसेंस विद द मेन एक्सिस इलोंगेट बेरिंग फ्लावर इन ए पेंडुलस एक्सिस, पेंडुलस एक्सिस आ गया ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पेंडुलस एक्सिस की बात करें, मान लो ऐसे यहाँ रहता है, ऐसे ऐसे फ्लावर लगे रहेंगे, मैं उतना अच्छा बना नहीं पाऊँगा, ठीक है, दोनों साइड ऐसे फ्लावर जो रहेंगे पेंडुलस में, लग रहा है थोड़ा थोड़ा मलबेरी की जैसा ना, आप सही से देखोगे तो समझ जाओगे ना। तो ये मलबेरी होता है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। गॉट इट। स्पैडिक्स कहाँ पर होता है, बनाना में, मेज में, स्पाइक एकैरियांथस एमरैंथस में, रेसिम सरसों ये सब में ना। क्वेश्चन है पाइनएप्पल लीजिए एग्जाम्पल आप, तो पाइनएप्पल आपका कैसा एग्जाम्पल है, आप बताएंगे ये हमारा क्या है, ये एक तरह का हमारा क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्रूट बोलेंगे पाइनएप्पल को। और मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं पता है आपको, मल्टीपल फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं, इसे कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं, जो पूरे होल इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाते हैं। जैसे ये पाइनएप्पल डेवलप होता है एक स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से, और अगर मैं बात करूँ तो मलबेरी हो गया कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो रहा है, जैक फ्रूट हो रहा है आपका स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस से। दीज आर ऑफ द मल्टीपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट वो फ्रूट होता है जो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से, जैसे एट्रियो एकीन हो गया, एट्रिको हेरिकल, एट्रियो बेरीज हो गया, तो ये सब एग्रीगेट में आएंगे। सिंपल और फास्ट फ्रूट पता ही आपको ना। तो पाइनएप्पल का ऐसे डेवलप होता है, इंटायर इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फैमिली फैबेसी हैज, फैमिली फैबेसी के पास कितना होता है भाई,
5 कोरोला। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे होता है ना, थोड़ा सा मैं गड़बड़ी बना रहा हूँ, ये तो 3 ही हुआ, 5 होता है भाई। एक्सिलरी एक्टिवेशन देख लेना। चलो ये डायग्राम देख रहे हो ना, अब लगा दूंगा डायग्राम। तो ये है आपका वेक्सिलरी एक्टिवेशन, 5 कोरोला होता है, स्टैंडर्ड है, कोरोना है, ठीक है, लेटर्स ये सब सारी चीज़। 4 कोरोला होता है आपका बेसिकेसी में, 2 कोरोला होता है आपका पावर में। सम प्लांट हैज राइजोम एंड रूट है एज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच कैरेक्टराइज ऑफ राइजोम वुड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रूट। राइजोम आर थिकर देन रूट, ये हम कह सकते हैं। राइजोम है स्केली लीव्स, ये बिल्कुल सही बात है। रूट में स्केली लीव्स नहीं होते, स्टेम में होते हैं। तो राइजोम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट और स्टेम, दैट्स वाई स्केली लीफ प्रेजेंट रहेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। रेड रूट इज अ नेम ऑफ, तो रेड रूट देखो हम बीट रूट को बोलते हैं ना, बीट रूट। ओके, बीट रूट को रेड रूट, कैरोट को नहीं बोलेंगे यार, स्वीट पोटैटो ये सब नहीं, बीट रूट को हम रेड रूट बोलते हैं। टीनी सैक और ब्लैडर आर फाउंड इन, तो टीनी सैक, तो टीनी सैक या ब्लैडर वार्ट, ब्लैडर पूछ रहा है तो आपको ब्लैडर वार्ट का नाम पता होना चाहिए। ब्लैडर वार्ट क्या होता है भैया, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ट बोलते हैं। नेपेंथीज को हम क्या बोलते हैं, नेपेंथीज को पीचर प्लांट बोलते हैं, लीफ मॉडिफाइड होता है ना, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। विच वुड डू मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री, कब होगा जब मैक्सिमम हार्म होगा। ऑल ऑफ इट्स ब्रांचेस तोड़ दो तो हार्म होगा, तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्म तब होगा जब आप लीफ को पूरा तोड़ दो। ऐसे कहो कि हम ब्रांच तोड़ देंगे तो लीफ भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपकी सोचने अलग बात है ना। लेकिन सीधी बात, हम लीफ को पूरा हटा देंगे, ब्रांचेस तोड़ दोगे ना तो क्या होगा, फिर से नया ब्रांच निकल जाएगा, फिर से नया लीफ आ जाएंगे। अब सारा लीफ ही ख़त्म कर दोगे, वो खाना ही नहीं बना पाएगा, ब्रांच तो नया निकलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट लगा भैया, समझ गए। चलो आगे चलते हैं ना। स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, तो स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासिटिक प्लांट है आर्किथोबियम माइनोसिटम। भैया कसकुटा मत मारो, हाँ कसकुटा नहीं है, आर्किथोबियम है, डाइकॉट पैरासिटिक प्लांट। ट्रू मैथ्स पढ़ना, मैंने नोट्स में भी दिया था ना। इंसेक्टिवरस प्लांट कैच इंसेक्ट, इंसेक्टिवरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों कैच कर रहे हैं। आप सोचोगे यार इतनी क्या उसके ऊपर दिक्कत आ पड़ेगी यार, एक प्लांट है जो बन गया कातिल, इंसेक्टों का कातिल, क्योंकि भैया वो ग्रो करता है ना नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल पे। कभी कभी सोचता हूँ कि यार उसको ऐसे जगह ग्रो कर जाता जहाँ में नाइट्रोजन सॉइल में रहे, उसको ऐसा नहीं बनना पड़ता कातिल वातिल, लेकिन क्या ही करें, उसका वही प्रकृति है, इंसेक्ट खाने वाली। तो नाइट्रोजन के लिए ग्रो करता है, सोडियम पोटेशियम के लिए नहीं। ये ट्रॉफिक लेवल 1 एंड 3 पे बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो ट्रॉफिक लेवल 1, और सेकेंडरी कार्निवोरस इस तरह बिलोंग करता है, ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल 3। फॉस्फेट के लिए आप माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ऐसे लगाओ, अगर कोई टेस्ट लगाया है, ठीक है, टेस्ट लगाए हो तो आपको सलाम है मेरा, टेस्ट के लिए पकड़ता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहा था, उसको टेस्ट नहीं आ रहा था ना, इसलिए वो इंसेक्ट पकड़ के टेस्ट ले रहा है प्लांट। पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो क्लेमेटिस होता है मॉडिफाइड हो जाता है। पैसिफ्लोरा में स्टेम ही मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में। ग्लोरियोसा में लीफ का एपेक्स होता है, पाइजम में लीफलेट होता है ना, लीफ ऐसे कर सकते हो। इफ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच्ड, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस देखो मैं बना देता हूँ आपको, देखो ये हो गया आपका रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, ऐसे स्टॉक है, ऐसे ऐसे मेन ब्रांच टर्मिनेट नहीं होती, सॉरी, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस हो गया ना। अब पैनिकल क्या होता है, देखो ऐसे ब्रांच हो जा रहा है बस, गॉट इट। पैनिकल आप स्पाइकलेट कहाँ पे मिलता है, ओट में मिलता है। अम्बेल क्या होता है बे, अम्बेल एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे सारे फ्लावर होते हैं, कॉमन पॉइंट से निकलते हैं और सेम हाइट तक लगभग पहुँचते हैं, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अरे अम्बेल नहीं है भाई, मैं कुछ और बता दिया। अम्बेल सही है, सही है, सही है, सही है, मैं सोचा हेड बता रहा हूँ। हेड होता है देखो, वहाँ इनवॉल्यूकर बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका रे फ्लोरेट होता है, डिस्क फ्लोरेट होता है। साइमोस है, साइमोस में देखो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है, बेसिपिटल मैनर पे आपका इन्फ्लोरेसेंस लगे रहते हैं। पैनिकल मैंने बता ही दिया, सारे चीज़ नोट्स में दिया गया है, ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उनके तो बल्ले बल्ले हैं, उनको तो सारे सही हो रहे हैं मैक्सिमम, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करने के बारे में सोचो। हमारे पास अभी कितने सीट हैं, 32, तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो आपको चांस मिलना भी मुश्किल होगा। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, क्या कल मिलते हैं ना मार्फोलॉजी सेकंड के साथ, तब तक बने रहो हमारे साथ।
ओके, थैंक यू। लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नीचे यार, इतना देखते हो लाइव कमेंट करते हो आप, नीचे भी कमेंट किया करो। थैंक यू शेयर, थैंक यू भैया, जो भी करना है लिखना है लिख दिया करो, ताकि दूसरे लोग देखें तो कहें, नहीं तो दूसरे लोग देखो कोई भी वीडियो देखते हैं ना, मैं भी जाता यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूँ, तो मैं तभी वीडियो देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ पहले, कोई थैंक यू वैंक यू मेरा काम हो गया ऐसे करके लिखता है ना, तभी हम वीडियो देखते हैं। अब कोई आएगा देखेगा कमेंट सेक्शन में, कुछ दिखेगा नहीं, कहेगा कि क्या कुछ पता होता तो होगा नहीं इसको, क्या पढ़ाया है, व्यू भी कम है, नहीं देखेंगे। तो कमेंट करके जाना, कमेंट नहीं करोगे आगे से लिंक ही नहीं दूंगा, याद रखना। मजाक कर रहा था, चलता हूँ, ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।